लक्ष्मण को देख करके परेशान हो गई। क्यों? इतने सुंदर हैं, बड़ा सुंदर सा स्वरूप बनाया। और जब बड़ा सुंदर सा स्वरूप बनाया और वहां पर पहुंची, कहां पर? प्रभु श्री राम जी के पास में। बाबा जी ने लिखा है क्या कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। शूर्पणखा ने कहा प्रभु श्री राम जी से कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। बाबा जी ने चौपाई लिखी है कि तुम सम। शूर्पणखा ने कहा प्रभु श्री राम जी से तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यानी कि तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं हो सकता, ना तो मेरे समान कोई स्त्री। इसी से हमारी तुम्हारी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। वैसे बाबा जी ने लिखा कि तुम सम पुरुष, यहां पर विचार करिएगा, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। शूर्पणखा ने कह दिया तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है, ना तो मेरे समान कोई स्त्री है। काहे? अच्छा, प्रभु के समान तो कोई नहीं हो सकता, वो तो बात सत्य है, लेकिन शूर्पणखा ने कह दिया मेरे समान भी कोई नहीं है, क्योंकि दोनों में कितना बड़ा अंतर है। प्रभु श्री राम जी में और शूर्पणखा में कितना बड़ा अंतर है। कहां राम, कहां लंका वाली, कहां प्रभु श्री राम जी और कहां वो लंका में रहने वाली। कहां राम, कहां लंका वाली, और कहां गंगा, कहां गंदी नाली। कितना अंतर है, कितना फर्क है। कहां अमृत, कहां विष की प्याली, और कहां शंख, कहां शंख की ताली। यह सोच तुलसी लिख डारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। कितना बड़ा अंतर है। पहले तो पूछा कौन हो, कहां से आए हो, क्यों आए हो। प्रभु श्री राम जी ने बता दिया और कहती क्या है, मेरे साथ में विवाह कर लो। शूर्पणखा प्रभु श्री राम जी से कहती है मेरे साथ में विवाह कर लो। प्रभु श्री राम जी नजरें उठा करके देखते तक ना। आजकल कोई आए के कोई से कही दे कि ए तुम हमारे साथ में बिहाव कैले हो, तो पहले तो खोपड़िया उठा के ऊपर से नीचे तक देखिए हो तुम हो कैसे। क्या शूर्पणखा का एक डायलॉग सुना होगा, मैं इतनी सुंदर हूं मैं क्या करूं। ये शूर्पणखा का ही डायलॉग है कि मैं इतनी सुंदर हूं मैं क्या करूं। तो प्रभु श्री राम जी की तरफ से जवाब आया क्या, तो डूब के मर जा रे और चुल्लू भर पानी में। इनका डायलॉग मैं इतनी सुंदर हूं मैं क्या करूं, उनका तू डूब के मर जा रे और चुल्लू भर पानी में। शूर्पणखा कहती प्रभु श्री राम जी के जिसे कि देखो तुम मेरे साथ में विवाह कर लो, और जैसे कहा कि तुम मेरे साथ में विवाह कर लो कि अरे तुम बनी जाओ भरतार, अरे सजनिया बनी जाऊं मैं प्यारी। भरतार सजनिया बनी जाऊं मैं प्यारी।
बोली, लंकापति की मैं भगिनी हूँ, सत्य कहूँ समझाए। लंकापति की मैं भगिनी हूँ, सत्य कहूँ समझाए। तुम सम पुरुष न मिलो जगत में, अब तक हूँ पारी। अरे तुम बनी जाओ भरतार, सजनिया बनी जाओ मैं प्यारी। भारी आशा लगी जिगर में, शरण पड़ी हूँ आए। भारी आशा लगी जिगर में, शरण पड़ी हूँ आए। विधि ने खूब रची है जोड़ी, मैं हूँ बलिहारी। अरे तुम बनी जाओ भरतार, सजनिया बनी जाओ मैं प्यारी। जैसे शूर्पणखा ने कहा कि तुम मेरे साथ में विवाह कर लो, मैं लंका के रहने वाले जो महाराज रावण हैं उनकी बहन हूँ, बहन। जैसे कहा मैं उनकी बहन हूं, मेरा नाम शूर्पणखा है और तुम मेरे साथ विवाह कर लो। प्रभु श्री राम जी ने क्या किया? हाथ का इशारा किया। किसकी तरफ इशारा किया? हाथ का इशारा किया मैया जानकी की तरफ और कहा देखो हमारी शादी तो हो गई, हमारा विवाह तो हो गया, अब ऐसा करो जो हमारे छोटे भैया लक्ष्मण हैं इनके साथ में विवाह कर लो। सोचने लगी कोई बात नहीं, इनके साथ में नहीं हुआ, इनके साथ में हो जाए। ये तो सांवले थे, वो तो गोरे हैं दोनों, लेकिन बहुत प्यारे हैं, दोनों बहुत प्यारे हैं। क्या किया? पहुंच गई कहां? लक्ष्मण भैया जी के पास। जैसे लक्ष्मण भैया जी के पास पहुंची, लक्ष्मण भैया जी से कहने लगी तुम मेरे साथ विवाह कर लो, मैं लंका से आई हूं महाराज, दशानन की बहन हूं, मेरा नाम शूर्पणखा है। लक्ष्मण भैया ने कहा देखो मैं तो अपने बड़े भैया का सेवक बनकर के आया हूं, दास बनकर के आया हूं, तो हमारा तो सिर्फ कर्तव्य कि हम सेवा करें, और अगर हम तुम्हारे साथ में शादी कर भी लेंगे तो वैसे हम आपको समय नहीं दे पाएंगे। पहली बात तो क्या है कि समय नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम सेवा करने के लिए आए मैया की और भैया की। क्योंकि लक्ष्मण भैया जो हैं अपनी भाभी जो हैं मैया सीता, मैया जानकी, इनको माँ की नजर से देखते थे, भाभी की नजर से नहीं देखते थे। भाभी नहीं कहते थे, माँ कहते थे। भैया जैसे ही आज लक्ष्मण भैया ने जा बात कही, कहा अरे तो क्या करना, तुम मेरे साथ में शादी कर लो। कहा नहीं, हम भैया के दास हैं, सेवक हैं, और सेवक का कर्तव्य है, सेवक की ड्यूटी है सिर्फ सेवा करना। वैसे क्या बात है माँ, तुम मेरे पास क्यों चली आई? अभी तक जो हो रहा था वो तो समझ में आया शूर्पणखा के, लेकिन जैसे लक्ष्मण भैया ने कहा क्या बात है माँ, कहा अरे आज से पहले तो हम आपसे कभी मिले भी नहीं, ये रिश्ता कैसा है? माँ क्यों कह दिया? ये कौन सा रिश्ता है जो माँ कह दिया? लक्ष्मण भैया कहने लगे देखो आप पहले गई कहा? मेरे बड़ी भैया के पास, और जब बड़े भैया के पास गई, भैया से कहा कि मेरे साथ शादी कर लो, विवाह कर लो। अगर हमारे बड़े भैया आपसे शादी कर लेते, विवाह कर लेते, तो जिस प्रकार से हमारी माँ सीता है वैसे तो तुम भी हो जाती।
तो कहा किया तो नहीं ना, तो कहा हमने भी कहा ही तो है। और हाँ एक उपाय करो, एक उपाय बता देते हैं। अरे मैं तो सेवक बन करके आया हूँ, दास बन करके आया हूँ, और मैं तो सिर्फ सेवा करूंगा। आप एक काम करो, हमारे बड़े भैया के पास चली जाओ, बड़े भैया से बोल दो, आजकल तो लोग न जाने कितनी कितनी शादियां कर लेते हैं, जाओ उनसे कह दो, वो शादी कर लेंगे और हम तुम दोनों की सेवा करेंगे। सुपनखा सोचने लगी बात तो सत्य है। गई प्रभु श्री राम जी के पास, प्रभु श्री राम जी से कहने लगी देखो तुम हमारे संग में शादी कर ले हो। प्रभु श्री राम जी ने फिर से मना कर दिया, अरे लक्ष्मण भैया के पास चली जाओ। लक्ष्मण भैया के पास जाएं तो बोल दे प्रभु जी के पास जाओ, भैया के पास जाओ, भैया के पास जाएं बोले लक्ष्मण के पास जाओ। इधर से उधर कई बार चक्कर लगाया। फिर शूर्पणखा ने सोचा कि अगर सीता ना होती तो शायद इन दोनों में से तो किसी ना किसी के साथ मेरा विवाह हो ही जाता। इस सीता की वजह से ये दोनों मना कर रहे हैं। उसी समय शूर्पणखा ने क्या किया, बड़ा ही विकराल रूप बनाया। आर नाक कान झटका टिरे नकटी पुची करी डाली। विकराल रूप बना करके शूर्पणखा मैया जानकी की तरफ दौड़ी। उसी समय प्रभु श्री राम जी का इशारा पा करके आज लक्ष्मण भैया ने क्या किया, शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए। जो शूर्पणखा के नाक और कान कटे, आज शूर्पणखा एकदम से भागी। इधर तो बताया गया कि जो भोले बाबा मां भवानी को प्रसंग सुना रहे थे, उसी समय मां भवानी ने कहा, नाथ अगर प्रभु का इशारा मिला तो फिर लक्ष्मण भैया ने शूर्पणखा को मार क्यों नहीं दिया, नाक और कान क्यों काटे, इसका कोई रहस्य है क्या? कहा सुनो, हम तुम्हें बताते हैं शूर्पणखा कि नाक और कान क्यों काटे। ये जो शूर्पणखा है पूर्व जन्म में, पहले जन्म में नागिनी थी, और यही लक्ष्मण शेषनाग जी महाराज थे। यही शूर्पणखा इनकी पत्नी नागिनी थी। जब यही शूर्पणखा इनकी पत्नी नागिनी थी और ये दोनों नागलोक में रहते थे, एक बार की बात कि नागलोक में सूखा पड़ गया। जब नागलोक में सूखा पड़ा, अरे भैया कि 12 बरसों के सूखा सब जीव जंतु अकुलाए। सब मिल के द्वारे आए हैं,
जिस समय नागलोक में सूखा पड़ा, अरे भैया जीव जंतु सभी व्याकुल होने लगे, सभी परेशान हैं। और जब जीव जंतु सभी परेशान हैं, सब मिलकर के शेषनाग जी महाराज के दरवाजे पर आए। शेषनाग जी महाराज से विनती करते हैं कि प्रभु अगर बारिश ना हुई है, सूखा ही रहा, हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या होगा, भूखों प्यासे मरने लगेंगे। शेषनाग जी महाराज ने कहा चिंता ना करो, अरे हम कोई ना कोई उपाय करते हैं। और जैसे कहा कि हम कोई ना कोई उपाय करते हैं, क्योंकि आप लोग धैर्य रखो। धैर्य बंधवाया, सब तो चले गए। इधर भैया आज जिस समय शेषनाग जी महाराज नागलोक में प्रभु को याद करने लगे, तपस्या करने लगे, क्योंकि जग का करे तारी ओ, सबका भर तारी वो, जग का कर तारी वो, सबका भर तारी वो, तू उसे भूल जाने की कोशिश न कर। जग का कर तारी वो, सबका भर तारी वो, तू उसे भूल जाने की कोशिश न कर। रात सोते हुए सुबह होते हुए, रात सोते हुए सुबह होते हुए, मन सदा याद रखने की कोशिश तो कर। और ओही निर्माण करता जहाँ का, ओही निर्माण करता जहाँ का, प्रभु अजब कार्य कर गए यहाँ का। दिल में आशीर्वाद हुआ है ये जान कर, अन्नदाता है वो, जग विधाता है वो, अन्नदाता है वो, जग विधाता है वो, तू उसे भूल जाने की कोशिश न कर। कुछ तो एहसास कर तू ये राही, कुछ तो एहसास कर तू ये राही, 4 दिन जिंदगी अंत जाही, कर ले तू अब भजन, मिला मानो कतन, जो भी आया यहाँ हो गया है वहाँ, जो भी आया यहाँ हो गया है वहाँ, तू गलत राह जाने की कोशिश न कर। जग का करता रे वो, सबका भरता रे वो, तू उसे भूल जाने की कोशिश न कर।
कहा गया भैया जब दुख ही आता है मनुष्य के ऊपर तभी परमात्मा की याद आती। आज नागलोक में शेषनाग जी महाराज तपस्या करने लगे और जब नागलोक में शेषनाग जी महाराज तपस्या करने लगे, आज भैया 1-2 वर्षों की नहीं बहुत समय तक तपस्या करते रहे, बहुत समय तक। कहते भगवान की यहां देर है लेकिन अंधेर नहीं है। जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो हो रहा वह भी अच्छा हो रहा, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। और सम्मानित श्री सियावती माँ जी के कर कमलों द्वारा 11 मुद्रा भगवान क्षणों में भगवान से आशीर्वाद की कामनाएं। बहुत ही कठोर तपस्या किया, उस तपस्या को देख करके भगवान प्रसन्न हो गए। और जब भगवान प्रसन्न हुए तो भगवान ने क्या किया, संदेश भेजा, दूतों को भेजा कि जाओ बुला करके लाओ। आज जिस समय दूत आए हैं शेषनाग जी महाराज को बुला करके ले गए। शेषनाग जी महाराज तो प्रभु के चरणों की सेवा करने लगे। और सम्मानित श्री बदलू दादाजी के कर कमलों द्वारा 21 मुद्रा भगवान क्षणों में भगवान से आशीर्वाद की कामनाएं।